अफसोस के साथ, दुख के साथ फिलैंथ्रोपिस्ट थे लेकिन बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन नहीं थे। वो सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट वो थे। ये बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति थे। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। अमित शाह साहब ने 2 घंटे स्पीच दी है उन्होंने भी। तो चाहिए देखें, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मैं समझता हूं कि वाहिद एक पाकिस्तानी हूं जो अपने पाकिस्तानी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बॉलीवुड की गानों के से हट के वो भी सुनो, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां की खबरें भी पढ़ो ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है। शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिसको कह सकते हैं मैं पर्सनली बड़ा इंस्पायर हूं उनसे, क्योंकि दुनिया में बड़े बिजनेसमैन देखे लेकिन ऐसे बिजनेसमैन नहीं देखे जो चैरिटी में ज़्यादातर डोनेट करते हैं अपना, जिसको कहते हैं ना इनकम। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त हमारे हमसाए मुल्क रतन टाटा सर की, जिनकी जिसको कह सकते हैं नेटवर्थ को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं अमाउंट है। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि 66% जो इनकी इक्विटी के शेयर्स हैं वो ट्रस्ट में जाते हैं। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने बड़े बिजनेसमैन देखे लेकिन ऐसा बिजनेसमैन नहीं देखा। तो भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अंतिम सांसें ली। हम कहते हैं कि कश्मीर के मामले में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो हमारे साथ हैं, ऐसा ही हम कहते हैं। लेकिन अब इस्लामिक कंट्रीज इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं कि फलस्तीन के मामले में हमारी हेल्प की जाए, इसराइल को बोला जाए कि जंग रोक दी जाए। ये तो इंडिया से हेल्प शर्म का मुकाम है हमारे लिए। की गई, अब अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। ये इसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक्सरसाइज की वजह से पाकिस्तान जो है कभी बैंक्रप्सी के सर पे जाता है, कभी बैंक्रप्ट होता है, कभी बचाया जाता है। कोई डायरेक्शनलेस एक सिलसिला था, नो कॉन्फिडेंस। मेरे जो अजीज मेरे हम वतन है उनको चाहिए कि बिजनेसमैन है, पूरी दुनिया ही जानती है, रतन टाटा उनका नाम है, जानते हैं आप? जी जी बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। टाटा मोटर्स के जो सीईओ हैं जानते हैं उनको। बिल्कुल आपने सही बात की। देखा हमने बड़ी जिसको कह सकते हैं बड़ी डोनेशन भी करते हैं, बड़ा उनका नाम है। सवाल आपसे मेरा ये है, एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है अंदाजन कितने करोड़ के वो मालिक होंगे अकेला बंदा? टाटा ग्रुप का नाम तो आपने सुना होगा। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये सुई से लेकर गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज़ों तक ये तमाम का तमाम बिजनेस जो इंडिया में हो रहा है ये उसमें किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलविस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दुनिया में होता है, सुबह होता है, शाम को लोग अपने घरों में चले जाते हैं, सुबह फिर असेंबली शुरू हो जाती है। मेरे अमीरुल मोमिनीन जो है उन्होंने बड़ी दफा हर दफा ब्रिटिश का वो देते हैं मिसाल, लेकिन ब्रिटिश के अंदर तो दोपहर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, सुबह नया वजीर आजम आके चाय संभाल लेता है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तबाही, कभी उसके ऊपर साइफर को लटकाया गया, कभी पाकिस्तान को आइसोलेट किया। उनके बड़े कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बहुत सारी कंपनीज उनके नाम पे हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, उसके बाद मोटर्स होगी, बड़ी बड़ी कंपनी। अंदाजन कितने करोड़ की मालियत रखते होंगे रतन टाटा की जो कंपनी है या उनका जो अपनी पर्सनल नेटवर्थ है, कितने करोड़ की होगी? 5,000 करोड़ आप कह रही हैं, मतलब कि 5,000 करोड़ के पाकिस्तानी जीडीपी यानी पूरे पाकिस्तान में जितने एसेट्स हैं, जितने लोग काम करते हैं, जितनी हमारी दरामदात बरामदात और ये सारी चीजें मिलाकर हम जितना पैसा पूरा पाकिस्तान कमाता है बनाता है जिसको जीडीपी कहते हैं वो है सिर्फ 341 अरब डॉलर। जबकि इंडिया की इस ग्रुप की सिर्फ और सिर्फ जो कुल बिजनेस की मालियत है वो 365 अरब डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी जीडीपी से भी 20-25 अरब डॉलर ज्यादा है। किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेकर। उनके बड़े कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बहुत सारी कंपनीज उनके नाम पे हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, उसके बाद मोटर्स होगी, बड़ी बड़ी कंपनी। अंदाजन कितने करोड़ की मालियत रखते होंगे रतन टाटा की जो कंपनी है या उनका जो अपनी पर्सनल नेटवर्थ है, कितने करोड़ की होगी? 5,000 करोड़ आप कह रही हैं, मतलब कि 5,000 करोड़ बनता भी है, इतने बड़े जिसको कह सकते हैं बिजनेसमैन है, समझ भी आती है। तो मतलब क्या सोच के अपने 5,000 का? मुझे लगता है इतनी बड़ी कंपनी है तो इतने तो होते ही होंगे। इतने तो होते ही होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है। मतलब कि कोई वैसे उनकी किसी कंपनी के बारे में पता है आपको? नहीं, इतनी नॉलेज नहीं रखती, बस वैसे ही के मतलब के पता चल गया मजाक है। ये बताएं कि मतलब कि रतन टाटा तो हो गए, मुकेश अंबानी भी एक बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ज़्यादा अमीर वो हैं कि रतन टाटा हैं? रतन टाटा है। ये बताएं कि सर दुनिया की नॉलेज रखते हैं? बस थोड़ी बहुत है। इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, टाटा उनका नाम है, जानते तो होंगे। जी 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 सुना हुआ मैंने। मुझे ये बताएं कि मतलब कौन सी बड़ी कंपनी है, उसकी कोई अंदाजा है?
नहीं, फिलहाल तो मुझे लगता है वही है। वो मुझे ये बता दीजिए सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि एज अ पाकिस्तानी अगर हम बात करें, कितने करोड़ के मालिक होंगे रतन टाटा सर इस वक्त दुनिया के अंदर? 1000 करोड़। 1000 करोड़? मतलब 1000 करोड़ सर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। 1000 करोड़ आपने बता दिए। मेरे ख्याल है 1000 इतना ही होगा कुछ। 1000 करोड़ ही होगा। मैं कहूँगा यार थोड़ा एक और बार तुक्का मार लो, सोच लो कुछ और। 2000 1500 इतना। 1500 करोड़ 2000 करोड़, मतलब हामिद भाई ने कह दिया 1500 करोड़ से 2000 करोड़ तक की अमाउंट होगी, ऐसा ही है? बिल्कुल। फाइनल डिसीजन आपको लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दें आप। ये बताओ, दुनिया की नॉलेज रखते हो? बिल्कुल। मेरे अमीरुल मोमिनीन जो है उन्होंने बड़ी दफा हर दफा ब्रिटिश का वो देते हैं मिसाल, लेकिन ब्रिटिश के अंदर तो दोपहर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, सुबह नया वजीर आजम आके चाय संभाल लेता है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तबाही, कभी उसके ऊपर साइफर को लटकाया गया, कभी पाकिस्तान को आइसोलेट किया, अमेरिका के खिलाफ जहाद के लिए तकरीरें की गई, अब अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। ये इसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक्सरसाइज की वजह से पाकिस्तान जो है कभी बैंक्रप्सी के सर पे जाता है, कभी बैंक्रप्ट होता है, कभी बचाया जाता है। कोई डायरेक्शनलेस एक सिलसिला था। नो कॉन्फिडेंस। मेरे जो अजीज मेरे हम वतन है उनको चाहिए कि देखें कि भारत के अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, स्पीचेस हुई हैं वहां पे कांग्रेस की तरफ से गांधी साहब ने स्पीच दी है और कई स्पीचेस हुई हैं। उससे पहले एक दिन पहले अमित शाह साहब ने 2 घंटे स्पीच दी है उन्होंने भी। तो चाहिए देखें, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मैं समझता हूं कि वाहिद एक पाकिस्तानी हूं जो अपने पाकिस्तानी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बॉलीवुड की गानों के से हट के वो भी सुनो, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां की खबरें भी पढ़ो ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है, किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि अब कंपैरिजन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं करूं तो मेरे कई अजीज मुझे कहते हैं कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग कर रहा हूं। यहां फिर एक दफा मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान के खिलाफ मैं नफरत हो। पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, लेकिन जो लोग उसके 76 साल से कपड़े फाड़ रहे हैं, मुझे उनसे नफरत है, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता। वो मुसलसल लूट रहे हैं और क्यों नहीं वो सोच रहे इस तरह की सोचें जिस तरह की सोचें भारत में चल रही हैं। अब मैं उस दूसरी एक मिसाल, जो आपने कहा है कि इस वक्त हमारी कल ही अभी असेंबली खत्म हुई है, तो मेरे जो रॉयल एक चीफ जस्टिस साहब हैं, एजी सोनियन है, बाहर के पड़े हैं, उन्होंने एक फैसला जो सेव करके रखा हुआ था 19 जून का, उन्होंने वो ठोस करके नए कानून क्या बनाने हैं, उन्होंने अगले कानून भी खत्म कर दिए। अब मैं फिर यहां पे कंपेयर करूंगा, आज अल जजीरा की खबर है कि अमित शाह साहब ने वहां पे उन्होंने कहा है कि हम ब्रिटिश दौर के जो गुलामी के जो कवानीन थे उनको खत्म करेंगे, खासकर इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इसको ब्रिटिश इरा के उसको हम रिफॉर्म